ये इसका भी पाउडर मिला करके उसके अंदर शामिल कर देना है, यानी चना, चिलगोज़ा और अखरोट के साथ। फिर उसके बाद आप बना लीजिए शक्कर यानी चीनी का कीवाम, चाशनी। जितना मीठा आपको पसंद है उस हिसाब से बनाइए, ज़्यादा मीठा बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो कीवाम बना लीजिए, जैसे अपना सेवई का कीवाम बनता है उस तरह से बना लीजिए, और बना करके ये सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दीजिए। डाल करके अच्छी तरह से मिक्स करके रख लीजिए। अगर चाशनी पतली नहीं रहेगी तो फिर ये हलवा बहुत दिनों तक टिकेगा, बहुत दिनों तक ख़राब नहीं होगा। तो हलवा बना करके इसको रख लेना है। इसकी खुराक है 25 से 30 ग्राम। सुबह को, शाम को निहार मुँह यानी खाली पेट दूध के साथ। लेकिन इसके अलावा भी इस हलवा को आप कभी भी खा सकते हैं, किसी भी टाइम खा सकते हैं, रात में खा सकते हैं, दिन में खा सकते हैं। और दूध के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। नहीं दूध अगर अवेलेबल हो तो कोई बात नहीं, पानी से खाइए। खाना खाने के बाद खा सकते हैं इसको। जैसे खाना खाने के बाद आदमी को दिल करता है कुछ मीठा खाने का, तो उस वक्त भी आप इसको खा सकते हैं। एक माजून बता देता हूँ गरीबों की। माजून तो बहुत सुने होंगे, तो गरीबों की माजून भी बता देता हूँ। लेकिन ये माजून बहुत गर्म है, तो अगर आप एसी ओसी में, तो गरीब आदमी कहाँ से एसी में रहेगा। लेकिन अगर गर्मी का मसला नहीं है, आप गर्म जगह पे नहीं रहते हैं, मौसम आपके यहाँ अच्छा है, तो इस माजून को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा गर्मी में इस्तेमाल इसको न करें, क्योंकि ये माजून बजाते खुद बहुत गर्म है। इसके लिए लेना है आपको स्पंज, जिसको हरमल भी बोलते हैं, बीज होता है। और आपको लेना है जावित्री, आपको लेना है जायफल और लौंग और दालचीनी, हर एक 50 ग्राम। और आपको लेना है सफ़ेद तिल 70 ग्राम। सबको पाउडर बना करके मिक्स कर लेना है। 1 किलो शहद में 1 पाव पानी डाल करके पकाइए। उसके बाद उसका मैल कुचैल सब छान करके फेंक दीजिए, और उसमें ये दवाएं डाल करके मिक्स करके उतार लीजिए। इसको आग पर नहीं पकाना है। जब शहद पक जाए तो उतार के उसमें दवाएं डाल करके खूब अच्छे से मिक्स करिए और इसको रख लीजिए। इसकी खुराक है 5 ग्राम से लेके 10 ग्राम तक, जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं। 5 ग्राम से शुरू करके 10 ग्राम तक ले जाइए। अगर हट्टे कट्टे हैं, सेहतमंद हैं, तो 15 ग्राम भी खा जाएंगे तो कोई बात नहीं है। लेकिन कब? सर्दियों में, जब खूब ठंडी पड़ रही हो तो इसको 15 ग्राम भी खा सकते हैं। बर्दाश्त करने के ऊपर है। बर्दाश्त होता है तो 2 वक्त, नहीं बर्दाश्त होता है तो सिर्फ 1 वक्त दूध के साथ खाना है। तो 3 दवाएं तो बता दिया। गरीबों की कुछ और दवाएं बता देता हूँ। गरीबों के लिए, यानी मनी पानी की तरह पतली हो गई है तो बहुत एहतलाम होता है, और उसके साथ शीघ्र पतन भी है, बहुत जल्दी निकल जाता है। लेकिन वजह वही है कि मनी पतली हो गई है। तो जब अगर मनी पतली हो गई है लेकिन उसमें पीलापन नहीं है, पेशाब में जलन वगैरह नहीं है, तो फिर बहुत आसान दवा मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके लिए। तो धात गिरने की बीमारी बंद हो जाएगी, एहतलाम की बीमारी बंद हो जाएगी, और ये सूरत अंजाल यानी शीघ्र पतन भी बंद हो जाएगा। इसके लिए लेना है आपको इमली का बीज। इमली का बीज 2 टाइप का आता है, एक बड़े साइज का होता है, एक छोटे साइज का होता है। तो अगर इमली का बीज छोटे साइज वाला है तो इसको आप डालिए 5 दाना। शुरू थोड़े से करना है, आगे आप बढ़ा सकते हैं। तो 5 दाना इसको पानी में डाल करके रख दीजिए। इसको फूलने में लगेगा वक्त। जब ये फूल जाएगा, 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए, तो फूलने के बाद
इसका छिलका नरम हो जाएगा और फूल जाएगा। जब छिलका इसका नरम हो गया, फूल गया, तो आप ये छिलका उतार लीजिए। उतार करके ये 5-6 दाना अगर छोटा साइज का है तो आप इसको ग्राइंड कर लीजिए, और ग्राइंड करने के बाद इसको दूध में पका करके इसको खा लेना है, एक टाइम या दोनों टाइम, यानी सुबह शाम दोनों वक्त, या फिर सिर्फ सुबह में। और अगर बड़े साइज की इमली का बीज है तो फिर आप लीजिए 3 दाना, 3 दाना 3 ग्राम हो जाता है। तो उसका भी वही है कि पानी में भिगा के छिलका उतार करके ग्राइंड करके या सील पर पीस करके दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और जो दूध आप इसके साथ इस्तेमाल करेंगे उस दूध के अंदर मिश्री ज़रूर मिला लें, मीठा ज़रूर कर लें, मिश्री मिला लें, नहीं मिश्री मिले तो चीनी मिला लें। आपको लेना है, ये दूसरी दवा बता रहा हूँ कि इसमें सफ़ेद प्याज का रस लेना है आपको, ये 1 खुराक दवा है। 10 ग्राम अदरक का रस या अदरक का जूस आपको लेना है 10 ग्राम। और ज़ाफ़रान तो गरीब आदमी को कहाँ मिलेगा, तो अगर पैसा वाला है, पैसा है आपके पास, तो 1 रत्ती यानी ज़ाफ़रान का 2-3 दाना डाल दीजिए। और इसमें डालना है आपको शहद, हनी, कितना 50 ग्राम। और फिर इसमें आपको डालना है घी, थोड़ा सा घी डाल लीजिए, और फिर सबको एक साथ मिक्स करिए खूब, ये बन जाएगा पेस्ट जैसा। तो इसको खा करके ऊपर से आपको दूध पी लेना है, लेकिन ये दवा खानी है आपको 2 महीना। तो 2 महीना अगर खा लेंगे तो जितना भी अगला पिछला मर्ज है सब निकल जाएगा। दूसरी दवा है मोचरस और अश्वगंध, हिंदी में जिसको अश्वगंधा बोलते हैं, तो अश्वगंधा और उर्दू में हम बोलते हैं अश्वगंध नागौरी। तो दोनों आप ले लीजिए 100-100 ग्राम, और दोनों का बना लेना है पाउडर। और अगर आप 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो फिर इसमें 200 ग्राम आप डालिए मिश्री, और एक डब्बे में भर करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 5 ग्राम से लेकर के 8 ग्राम तक, दूध के साथ दोनों वक्त, यानी सुबह शाम खाली पेट। एक और दवा बता दे रहा हूँ गरीब के लिए, इसमें लेना है कौच का बीज, हर जगह मिलेगी, आसान, बहुत सस्ती चीज़ है, कौच का बीज। और आपको लेना है ताल मखाना, और आपको लेनी है मुलट्ठी। ये तीनों चीज़ें एक बराबर रहेंगी। 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो 100-100 ग्राम तीनों ले लीजिए इसको। और अगर 100-100 ग्राम ले रहे हैं तो हो गई 300 ग्राम, तो फिर इसमें मिलाइए 300 ग्राम मिश्री, और मिला करके रख लीजिए। इसकी खुराक है 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक, दोनों वक्त दूध के साथ। तो ये दवा जो है मनी भी बहुत ज़्यादा पैदा करती है, और मनी को जमाती भी है, और शीघ्र पतन जैसे बीमारी को भी ये दूर करती है। एक गरीब के लिए और बता दूं, ये मिठाई की मिठाई है और दवा की दवा है। इसमें आपको लेना है दाल माश, यानी उड़द की दाल, छिलका उतारा हुआ उड़द की दाल, सफ़ेद रंग की होती है, तो जिसको हमारे यूपी में धोइया भी बोलते हैं। तो ये अगर आपको बनाना है 1 किलो का तो 1 किलो ले लीजिए, आधा किलो का बनाना है तो आधा किलो ले लीजिए, जितना बनाना है उतना ये दाल ले लीजिए, पानी में भिगाइए या दूध में भिगाइए, और सुबह को इसको सील पर पीस लेना है। और जितना दाल आप ले रहे हैं इतना ही आपको लेना पड़ेगा घी, गाय का घी रहे तो बेहतर है। और फिर वही जैसे आम हमारे घरों में हलवा बनता है
उसी तरह से घी में भून करके इसको हलवा बना लेना है और इसको खाना है जितना आप हज़म कर सकते हैं। तो 20-25 ग्राम से स्टार्ट करिए और आपको लगता है कि हज़म होता जा रहा है तो हज़म होता जा रहा है तो खाते जाइए, लेकिन उतना ही खाना है जितना आप हज़म कर सकते हैं। अगर कब्ज़ हो गया तो बजाय फ़ायदा के नुकसान हो जाएगा। कब्ज़ किसी भी हालत में नहीं होने देना है। दूसरी दवा सुन लीजिए गरीब की। आधा किलो दूध में 10-15 ग्राम सतावर आम मिलने वाली चीज़ है, कहीं भी मिल जाएगी। तो अगर ओरिजिनल फॉर्म में मिले तब तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो आप पाउडर खरीद सकते हैं, क्योंकि इसको ग्राइंड करना बहुत मुश्किल काम है। ग्राइंड नहीं होगा, कूट करके ही बनाना पड़ता है। तो आप उसको कूट करके 15 ग्राम या 10 ग्राम को कूट करके आप दूध में डाल सकते हैं। तो दूध में डाल दीजिए। जब दूध पकते पकते गाढ़ा हो जाए तो इसमें मिला दीजिए मिश्री 10-15 ग्राम और इसको खा जाइए, पी जाइए। ये काम आपको करना पड़ेगा 3 महीना। 3 महीना अगर इसको खा लेते हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, खाली पेट सुबह ब्रश करने के बाद खाना है, तो आपका सारा प्रॉब्लम सेक्स से रिलेटेड दूर हो जाएगा। एक और आसान दवा है और बहुत अच्छी, बहुत कामयाब दवा है गरीबों के लिए, जो लाखों रुपए का हम लोग माजून बनाते हैं, उसके टक्कर की ये दवा है। इसमें आपको लेना है गोखरू। आम मिलने वाली सस्ती चीज़ है गोखरू। और आपको लेना है दाल मखाना और आपको लेना है सतावर और आपको लेना है कौच का बीज और आपको लेना है खरेटी का बीज। तुख्म खरेटी हर जगह मिल जाती है। खरेटी बीज डालेंगे गूगल पर तो भी मिल जाएगी, दुकान पर भी मिल जाएगी। आसान मिलने वाली चीज़ है। ये कंघी बूटी का बीज होता है। तो हमारे यहाँ गुम्मा जिसको बोलते हैं, हमारे यूपी वगैरह में इसको गुम्मा बोलते हैं, उसका बीज होता है और सारे खेतों में ये अपने आप उगती है। तो सस्ती चीज़ है। सबका बना लीजिए आप पाउडर और पाउडर बना करके रख लीजिए। इसकी खुराक भी वही है 5 ग्राम से लेकर के 10 ग्राम तक दूध के साथ, लेकिन इसको खाना पड़ेगा आपको 2 महीना। अगर 2 महीना परहेज़ के साथ और औरत से दूरी बना करके आप खा लेते हैं तो आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। एक ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आप सेक्स पावर से रिलेटेड कोई इलाज करवा रहे हैं तो आपको औरत के साथ सेक्स बिल्कुल नहीं करना है। जब तक इलाज चलेगा तब तक सेक्स नहीं करना है। जिस दिन पागलपन सवार हो उस दिन को छोड़ करके, और कमज़ोर आदमी को पागलपन कभी होता भी नहीं है। जब वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा तभी दिमाग पगलाएगा। तो औरत से दूरी बनाना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो दवाएं काम नहीं करेंगी। एक और दवा बता दे रहा हूँ गरीब के लिए, वो है सतावर, समुंदर सोख, ताल मखाना और तुख्म रेहान, जिसको सब्ज़ा भी बोलते हैं। सब एक बराबर लेना है, चाहे तो 50-50 ग्राम ले लो, चाहे 100-100 ग्राम ले लो। और इसका भी पाउडर बना करके रख लेना है। इसकी खुराक भी वही है 5 ग्राम से लेकर 10 ग्राम तक दूध के साथ। अगर आपका इम्साक की ताकत, यानी अगर आपको लगता है कि टाइमिंग नहीं है, रुकावट की ताकत ख़त्म हो गई है, यानी बहुत जल्दी निकल जा रही है, तो फिर ये दवा आपको 2 महीना इस्तेमाल करने पड़ेगी और आपका सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। अब दूसरी दवा है, वो बहुत सस्ती दवा है, खरातीन मुसफ़ा से बनती है, मगर वो आपको आम आदमी को मिलेगी कहाँ। एक और आसान दवा बता देता हूँ और बहुत कामयाब दवा है।
बहुत अच्छी दवा है, महंगे महंगे माजूनों का मुकाबला करती है। इसके लिए आपको लेना है गिलोय, त्रिफला, मुलहठी और बिदारी कंद। बिदारी कंद इसी नाम से मिलता है, वराही कंद भी इसको बोलते हैं हिंदी में। और लेना है मूसली सफ़ेद, मूसली स्याह, ओटंगन बीज, मोचरस, नाग केसर और सतावर। ये सारी चीज़ें एक बराबर वजन रहेंगी, तो 50-50 ग्राम सारी ले लो आप, बाद में फिर ले लेना। इसका भी वही है कि पाउडर बना लेना है, पाउडर बना करके रख लेना है किसी बर्तन में, तो एयर टाइट बर्तन या कांच के बर्तन में ही रखिए। ये इसका खाने का तरीका ये है कि 5-6 ग्राम ये पाउडर निकालिए और इसको 10 ग्राम या 10 ग्राम से थोड़ा कम ही रहे घी में इसको भूनिए, बहुत ही हल्का। यानी इसको खाली घी गर्म हो गया तो हल्का गर्म घी हुआ, मतलब धुआं नहीं उठना चाहिए, थोड़ा सा गर्म हो गया घी, बस इस दवा को उसमें डाल देना है। और फिर इसमें आपको मिलाना है 5 ग्राम शहद। ये बन जाएगा पेस्ट, और इसको चाट करके और आपको दूध पी लेना है। ये जो दवा है ये बूढ़ों को बनाती है जवान, क्योंकि नुस्खा थोड़ा लंबा है, 2-3 समान कार वाला नुस्खा नहीं है, थोड़ा लंबा नुस्खा है। लेकिन इसकी तारीफ ये है कि ये बूढ़ों को जवान बनाती है, 20 साल उम्र कम कर देती है, और सेक्स से रिलेटेड जितनी खामी है, कमी है, कमजोरी है, सबको दूर कर देती है। तो गरीब के लिए बहुत ही उम्दा चीज़ है, बनाइए और फ़ायदा उठाइए। एक बहुत ही उम्दा चीज़ है, वो बनती है बकरे के टेस्टिकल से, यानी बकरे का जो पोता है उससे बनती है, महंगी चीज़ है। अगर कोई पैसे का प्रॉब्लम नहीं है और इस्तेमाल कर सकता है तो बकरे के पोते से वो चीज़ बनेगी। बहुत ही पावर है, आदमी 3 दिन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। अगर किसी को ज़रूरत है तो कमेंट्स करे या व्हाट्सएप करे। और नुस्खा जिस हकीम का है उसने तो गारंटी दिया है कि कम से कम उस आदमी को 10 औरतों की ज़रूरत पड़ेगी। एक छोटा नुस्खा और बता देता हूँ। इसमें आपको लेना है सतावर और घोंघची सफ़ेद, इसी नाम से मिलेगी, सतावर और घोंघची सफ़ेद, दोनों आपको ले लेना है 50-50 ग्राम। इसकी खुराक बहुत कम है, 3 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक, दूध के साथ दोनों वक्त खाली पेट। तो एक और दवा बता देता हूँ, इसमें जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी बता देता हूँ कि किस किस मामले में ये काम करेगी। तो अगर हस्त मैथुन की आदत हो, जलक की आदत हो, इसके साथ सेक्स बहुत ज़्यादा किया हो, सेक्स एडिक्ट बहुत सारे लोग होते हैं, इसलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्स किया हो औरत के साथ, या फिर 3 साल 4 साल 5 साल तक औरत से दूर रहे हों, इसके साथ अगर हाजमे का निज़ाम ख़राब है, बदहज़मी है, खाना जल्दी हज़म नहीं होता है, उसके साथ कब्ज़ भी रहती है, और बुरे ख्याल जो हैं वो दिमाग को पकड़े रहते हैं, जहन के ऊपर शहवत यानी सेक्स का गलबा रहता है, हमेशा सेक्स का ख्याल जहन को पकड़े रहता है, सेक्स सवार रहता है दिमाग के ऊपर। इसके साथ साथ अगर ज़कावत हिस का भी प्रॉब्लम हो गया है तो ज़कावत हिस ऐसे शख्स को होना ही होना है जिसके जहन पर हमेशा सेक्स का गलबा हो। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को ज़कावत हिस के बारे में समझने के लिए मेरी पिछली वीडियो में देखिए, आपको मिल जाएगा, बहुत डिटेल से मैंने बताया समझाया है। तो ये सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
अगर मनी जो है पानी से भी पतली हो गई हो तो गोंद की तरह गाढ़ी हो जाएगी, शहद की तरह गाढ़ी हो जाएगी। और अगर पैखाना पेशाब करते वक्त धात गिरने की बीमारी है तो भी दूर हो जाएगी। इसके लिए लेना है आपको पोस्ता दाना, अकरकरा असली ईरानी, तुख्म रेहान और तुख्म लाजवंती यानी लाजवंती का बीज, तुख्म धतूरा स्याह यानी काले धतूरे का बीज, मोचरस हर एक 20 ग्राम। इसमें आपको देसी शक्कर, जो लाल वाली शुगर आती है जिसको ब्राउन शुगर भी बोलते हैं, जो हमारी पहले चीनी से पहले जो देसी शक्कर चलती थी,